नमस्कार, मैं रजत रॉय फिर से स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन एक्टिंग के सेशन में। आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक में बात करेंगे कि एड फिल्मों में सिलेक्शन कैसे होता है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन मुझे कई दिनों से लोग पूछ रहे हैं। मैं सोचा कि आज आपको ये वीडियो शेयर कर देता हूं। सबसे पहले ध्यान रखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि टीवी सीरियल, फिल्म और एड में मुझे ऐसा लगता है कि एड फिल्मों में जाना थोड़ा सा मुश्किल का काम रहता है। उसका कारण बस ये है कि हमको समझ में नहीं आता है कि एड में हम कैसे अप्लाई करें, और हम इतने सारे ऑडिशन देने के बाद भी एड में होता क्यों नहीं है। उसके लिए रीजन बड़ा सिंपल है। देखिए, मैं ये टफ इसलिए बताया कि एड करना थोड़ा सा टफ इसलिए है, इसमें कई सारे क्राइटेरियाज हैं। इसमें आपने देखा होगा कि जैसे टीवी सीरियल वगैरह में जो लीड भी करते हैं उनको भी आपने एड में काफी कम देखा होगा। तो ये टीवी सीरियल एड और फिल्म में अगर एड फिल्मों की बात किया जाए, यहाँ के कुछ स्पेशल इस तरह के आर्टिस्ट रहते हैं जिनको पता रहता है कि उनके लुक वो एड में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसलिए क्या एड फिल्मों के आर्टिस्ट बिल्कुल अलग आपको दिखेंगे अधिकतर, या फिर बड़े आर्टिस्ट काफी दिखेंगे। और अगर एड फिल्मों के बारे में आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि ये कैसे सिलेक्शन होता है, तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि एड फिल्म में एक तो पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, दूसरा आपका 1 या 2 दिन का टाइम लिया जाता है प्रोडक्शन से। तो आपको काफी कम समय में आपको ये जो एड है आपको करने को मिलता है। इसका बहुत बड़ा फायदा है कि आप हर रोज आप टीवी में आते हैं, आपको हर आदमी जानने लगता है, क्योंकि आपको रोज रोज वो देखता है। देखो, एड फिल्म में सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब भी आप अपना पोर्टफोलियो खिंचवाएंगे या फोटोग्राफ खिंचवाएंगे, आप समझ रखिए कि आपको, इसके पहले भी मैंने कहा था, एक कैरेक्टर में फोटोग्राफ होना चाहिए। डॉक्टर है तो डॉक्टर, हस्बैंड है तो हस्बैंड, भाई है तो भाई, मतलब वो वाला कैरेक्टर हमको समझ में आना चाहिए। एड फिल्म में एक और चीज आप ध्यान में रखिए, आर्टिस्ट उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो कम से कम सेकंड में डिलीवर कर सके। क्योंकि आपके पास एड में 25 सेकंड का टाइम रहता है, 25 या 30 सेकंड का। उसमें से आपका जो कैरेक्टर है हार्डली 5-10 सेकंड का रहता है। 10 सेकंड में आपको वो कह देना होता है जो डायरेक्टर चाहता है। और डायरेक्टर छोड़कर भी ये क्लाइंट के ऊपर भी है। जैसे सर्फ एक्सेल का अगर एड बनता है तो फाइनल जो डिसीजन रहता है, तो सर्फ एक्सेल ने जिन मीडिया हाउस को दिया है, या जिस प्रोडक्शन हाउस को या जो एजेंसी को दिया है, वो भी फाइनल चेक करते हैं कि कौन सा आर्टिस्ट किस तरह का परफॉर्म कर रहा है और उससे उनका सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो मैंने जैसा कहा कि जैसे आपका अगर किस तरह, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि जिस तरह एक रिन का एड बन रहा है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि रिन में कोई जरूरी नहीं कि बहुत सुंदर सी लड़की चाहिए। आप जो रिन की लड़कियां वो लेंगे वो बड़े सामान्य लुक की लेंगे, क्योंकि रिन से कपड़े धोने के लिए बहुत रिच लोग कपड़े नहीं धोते हैं। तो ऐसे लड़कियों को लिया जाएगा जो कि, जैसे मैं अगर देखता हूं उस एड को, मुझे लगे कि यार ये तो आसपास में इस तरह की लड़कियां हैं, तो उसमें उनका मार्केटिंग और वो स्ट्रैटेजी काम कर जाता है और लोग अपने से उसको रिसेंबल करते हैं कि अरे यार ये तो मेरे घर के पास ही इस तरह की लड़की रहती है। अब सोचो, बहुत रिच में, या आप कोई रिच ड्रेस पहन के कोई इस तरह का ऐड करे जो कि कोई ऐसे प्रोडक्ट का है जो कि आम आदमी अधिकतर यूज करता है, तो वो लुक कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अच्छा लुक, सुंदर लुक, बुरा लुक, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका कैरेक्टर उसमें बैठना चाहिए और आपको वो 10 सेकंड में अपने आप को एक्सप्रेस करने का ताकत होना चाहिए। क्योंकि आपके पास अगर डायलॉग रहता है ना, तो आप बड़े आसानी से किसी चीज को एक्सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि डायलॉग का आपको सपोर्ट मिलता है। लेकिन एड में ध्यान रखिए, हो सकता है आपका डायलॉग नहीं है, लेकिन आपको, आप समझ लीजिए, विदाउट कोई सपोर्ट आपको एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। कोई भी यहाँ
मतलब समझ रहे ना कि मतलब एक छोटा सा टाइम फ्रेम में आप अपने आप को समझा देते हैं, और उसमें ये भी रहता है कि जिससे क्लाइंट को ये समझ में आए कि इसकी वजह से हमारी कारें बिक रही हैं, या इसकी वजह से हमारा साबुन बिक रहा, या टूथपेस्ट बिक रहा। तो बिल्कुल उसी तरह का क्लाइंट आर्टिस्ट को लेते हैं। तो हमने क्या सीखा कि हम जब भी एड फिल्मों के लिए अप्लाई करेंगे, जो भी कास्टिंग वाले लोगों के पास या जहां पर भी भेजेंगे, तो आप प्रॉपर कैरेक्टर में फोटोग्राफ को भेजेंगे, और उसी तरह के कोई चीज अगर ऑडिशन लिंक होगा तो वो भेजिए, या फिर अधिकतर एड में आपको ऑडिशन लिंक काम नहीं करता है, वो खुद टेस्ट लेते हैं। उनके जो प्रोडक्ट बन रहा है डायरेक्ट उसी का स्क्रिप्ट रहता है, उसी के हिसाब से काम आपको आता है। तो आपको क्या करना है, फोटोग्राफ सबसे पहले आपका लुक, चाहे कैसे भी लुक हो, अच्छा हो या बुरा हो या खराब हो, ये आपकी सोच है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहता है अच्छा बुरा। कैरेक्टर्स होते हैं, उस कैरेक्टर के हिसाब से हमें प्रॉपर फोटोग्राफ लेने पड़ेंगे। भले आप फोन से लीजिए या कुछ कैसे भी लीजिए, लेकिन वो कैरेक्टर दिखना चाहिए, और उसके हिसाब से आप एड फिल्मों में ट्राई कीजिए। और छोटे छोटे एक्सप्रेशन के लिए घर में प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें कुछ बोलना ना हो। कुछ एक स्क्रिप्ट, छोटा सा एक लाइन ले लीजिए, उसको बिना स्क्रिप्ट को पढ़े, मतलब बिना स्क्रिप्ट को बोले हुए, लाइंस को बोले हुए आप उसी को कैसे आप एक्सप्रेस करते हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो इसलिए आपको विदाउट लाइंस की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आपको विदाउट लाइंस का एक्सप्रेशन अगर आप प्रॉपर दे पाते हैं तो आपको एड में सिलेक्शन होने का चांस रहता है। फिर से मैं ये कहता हूं कि एड में अधिकतर देखे होंगे उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो सेलेबल है, जो किसी सामान को या टीवी में वो आने के बाद लोग उसको देखकर सामान को खरीदे। ये कॉर्पोरेट हाउस के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो इसलिए समझिए कि टीवी सीरियल और एड और फिल्म में यही डिफरेंस है कि ये सीधे कमर्शियल उस पर्पस के लिए बनाया जाता है जिसको देखकर आदमी एक्शन ले और तुरंत उसका एक्शन हो। ठीक है, तो आज ये समझे, उसका रीजन भी है क्योंकि उनको एक एक दिन में 2-2, 3-3, 10-10 करोड़ का सेल चाहिए रहता है। तो उतना सामान बेचने के लिए बहुत परफेक्शन चाहिए रहता है, और उसके लिए पैसे भी आपको ज्यादा मिलते हैं। काफी अच्छी फैसिलिटी मिलती है, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल इस तरह का दिया जाता है। अधिकतर मैंने जो किया है तो मैंने देखा है कि काफी अच्छा फैसिलिटी रहता है। तो उसको अगर इतनी अच्छी चीज आपको मिल रही है तो उसके अवज में आपको घर में काफी अच्छा प्रैक्टिस करना जरूरी है। बाकी और भी अपडेट्स मैं देता रहूंगा। हम एक फिल्म का काम कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूं कि हमने एक कोर्स डेवलप किया है जो मेरी अभी फिल्म की शूट शुरू होने वाली है। तो 10 तारीख से लेके 10 फरवरी से लेके 10 मार्च तक का एक मैंने कोर्स डिजाइन किया, जो कि मैं जो फिल्म कर रहा हूं उसके साथ में आप रह के सीखेंगे। तो उसके बारे में आप व्हाट्सएप में डिटेल लिख दीजिए कि मैं फिल्म के सेट में सीखना चाहता हूं। 1 महीने का कोर्स है, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि आपका रहना, खाना, आना जाना सारा इंतजाम हमको करना है। और ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उस 1 महीने में जो सीखेंगे, शायद आप साल भर 2 साल की मेहनत से भी या प्रैक्टिस से भी नहीं सीख सकते। तो इसके लिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे तुरंत 3 तारीख के अंदर फाइनल कर दीजिए, क्योंकि 4 या 5 लोगों को ही मैं सेट में ले सकता हूं, और उसी का मैंने परमिशन लिया हुआ है। तो 5 लोगों को मैं सिखा सकता हूं, मेरे साथ रहेंगे, सारे एक्टर्स को देखेंगे और उसके हिसाब से हम काम करेंगे। शूटिंग लोकेशन कलकत्ता, मुंबई, पूना, कहीं पर भी हो सकता है, मैं फाइनल आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस।